सिंथेटिक भाई करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ है सिंथेटिक। ये देखिए आप इधर, ये पूरा मिट्टी घुसी पड़ी है। ये सिंथेटिक है। ये सिंथेटिक के नीचे पूरा मिट्टी है। ये पूरी मिट्टी है। देखो ये सिंथेटिक है भाई, करोड़ों रुपए की लागत से जो ये मुख्यमंत्री का बोर्ड लगा है इतना बड़ा, यहाँ बोर्ड इनने लगा दिया, लेकिन यहाँ पे इसकी ना गुणवत्ता देखी ना कुछ देखा, सिर्फ बाहरी बाहरी इन लोगों ने काम किया। यहाँ पे भाई डीएसओ भी आ गया, एसडीएम भी आके चले गई, डीएम भी आके देख के चले गए, किसी ने इस मैदान की सुध नहीं ली। जहाँ खिलाड़ी खेलों के जरिए अपना भविष्य बनाने की जो है तैयारियां करते हैं, और आज देखने में नज़र आ रहा है कि इन जगहों पे भी यानी कि स्टेडियम पे भी जो है घोटाले हो रहे हैं। बात कर रहे हैं हम जो लोहाघाट का छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम है, निर्माणाधीन स्टेडियम है, तो जहाँ खिलाड़ी जो है खेलों के जरिए अपना भविष्य बनाने के लिए देख सकते हैं आप युवा तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग 10 साल इस स्टेडियम को बनते बनते हो गए हैं। शुरुआत में भी ये घोटाले की भेंट चढ़ चुका था, तो बाद में धामी सरकार के द्वारा भी इसमें सिंथेटिक ट्रैक बिछाने के लिए जो है लाखों रुपए जो है इसके लिए दिए, लेकिन ये सिंथेटिक ट्रैक भी जो अब घोटालों की भेंट चढ़ गया है। पूरा सिंथेटिक जो उखड़ने लग गया है। जो कार्यदायी संस्था है, जो जानकारी के मुताबिक पेयजल निर्माण निगम उत्तराखंड इसका निर्माण कर रही है, तो यहाँ पे देखते हैं पूरा स्टेडियम जो सिंथेटिक है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। युवा यहाँ पे दौड़ रहे हैं, देख सकते हैं। तो किस प्रकार से जो है इस प्रकार से युवाओं का भविष्य सुधरेगा अगर खेल स्टेडियम जैसी जगह भी जो है घोटालों की भेंट चढ़ जाएंगी। तो इसी मामले को लेकर हम जो है बात करेंगे अब इसमें कि आखिर क्यों जो है स्टेडियम लगातार घोटालों की भेंट चढ़ते जा रहा है, और सरकार का जो धन है लाखों करोड़ों रुपया इस घोटालों की भेंट जो है चल रहा है। तो हम बात करते हैं जो यहाँ कोच हैं मयंक कोहली और पूर्व सैनिक हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं कि मतलब क्या है स्टेडियम में घोटाले क्यों हो रहे हैं, कितना इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मयंक जी ये बताइए, जो स्टेडियम है इसमें करोड़ों रुपए की लाखों रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बिछाया गया और पूर्व में भी स्टेडियम घोटालों की भेंट चढ़ चुका है, तो जब ये सिंथेटिक ट्रैक बिछाया तो क्या कहना चाहेंगे इसकी गुणवत्ता के बारे में? जी धन्यवाद, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप इतनी दूर से यहाँ पे आप आए इस मुद्दे को उठाने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी को पता है कि 12 से 15 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे हमारे छमनिया में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। पूर्व में चाहे हम बीजेपी की बात करें या किसी भी पार्टी की बात करें, सब ने यहाँ पे जिसके भी यहाँ पे टेंडर पड़े, ठेकेदारों की बात करें, सब ने यहाँ पे घोटाला किया। किसी ने किसी तरह लूटा, किसी ने किसी तरह लूटा इस स्टेडियम को। आज यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से जो सिंथेटिक निर्माण हो रहा है, यहाँ पे जो एक सिंथेटिक ट्रैक बिछ रहा है, इसमें आज आप देख सकते हो कि इतना घोटाला कर दिया है कि इसमें अभी बच्चे दौड़े भी नहीं हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी भी नहीं हुई है और सिंथेटिक 1-2 बरसातों में उखड़ने लग गया है। तो आप खुद देखिए कि इतनी मिट्टी वहाँ से बह के आ रही है, पूरे ट्रैक में मिट्टी है और इतना पूरा सिंथेटिक हाथ से ऐसे उठाने में पूरा सिंथेटिक हाथ में आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ ये जो इतना बड़ा बोर्ड इनने बाहर लगा दिया मुख्यमंत्री का कि इतने करोड़ में मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी, यहाँ पे ये क्या वो क्या। मैं बोलता हूँ डीएम यहाँ पे आए, एसडीएम आए और इनके डीएसओ जो खेल अधिकारी हैं चंपावत जिले के, रोज आते हैं यहाँ पे। कम से कम 2 से 4 बार मैंने उनको बोला, सब चीज़ बोला, उनने कोई सुध नहीं ली। अभी जस्ट अभी एसडीएम मैम आई थी, उनको भी बोला, मैंने कहा चलिए आप नीचे मैदान में आप ऑन ग्राउंड देख के तो चलिए। बोला नहीं अभी थोड़ा मेरे कोई काम है, वो भी चले गई। पिछले दिन डीएम सर आए थे। इसी के जस्ट बगल में आप देखोगे तो 250 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड का पहला बालिका जो है स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है। आए दिन यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी पहुँच रहे हैं, तो किसी की भी नज़र इसमें नहीं पड़ी। क्या ये सारे अधिकारी इस घोटाले में संलिप्त हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से। क्या ठेकेदार की इतनी बड़ी कोई सेटिंग है कि ये आज जो अधिकारी बैठे हुए हैं जो ज़िले में, ये बिल्कुल चुप हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला है। इसी वजह से आज कोई यहाँ पे इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा है। तो मयंक भाई एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, खेल संस्था जैसी स्टेडियम जैसी चीज़ों में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखो ये तो एक प्रकार से जैसे सरकार बोल रही है कि हम खेलों के जरिए युवाओं का भविष्य बना रहे हैं, तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कि आप कहीं पर भविष्य बना रहे हैं,
क्योंकि आज देखिए हर जगह आप खेल के जो एक जहाँ पे एक खेल का बेस है, आप उस बेस में ही इतनी बड़ी घोटालेबाजी कर रहे हो, उतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो आने वाला यूथ मुझे नहीं लगता कि कहीं पे यूथ का आप भविष्य बना रहे हो, आप यूथ के भविष्य को उजाड़ रहे हो। जो निर्माणाधीन संस्था है, जो हमारे मुताबिक जो पेयजल निर्माण निगम उत्तराखंड इसका निर्माण कर रहा है, क्या उसके कोई अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर आते हैं? तो मतलब किस रूप में उनकी कार्यशैली को आप देख रहे हैं? आपकी उनसे बात हुई तो क्या कहना उन अधिकारियों? देखो, अधिकारियों से भी मेरी बात हुई, अभी बीते 3 दिन पहले यहाँ पे अधिकारी एई और जेई जो पेयजल के हैं देहरादून से आए हुए थे, और जो इनके जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है इनकी, ये भी सब यहीं पे थे। तो फिर भी ये लोग आते हैं यहाँ पे, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, जो इनके फोटोज़ रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, वो अपने लिए कर लेते हैं। लेकिन जो गुणवत्ता की बात आए या कहीं पे सही काम करने की बात आए, तो वहाँ पे ये लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज, मतलब नज़र नहीं डालते, नज़रअंदाज करते हैं उसको। इन लोगों को पता है यहाँ पे घोटाला हो रहा है, इस चीज़ में कमी है, सब कुछ है, बोलने वाला कोई नहीं है, ना ऊपर बैठा हुआ अधिकारी है, ना बोलने वाला ये पेयजल विभाग है। और ठेकेदार तो ठीक ही है, ठेकेदार तो अपना काम कर रहा है, पैसे बचा रहा है, घोटाले कर रहा है, वो क्यों बोलेगा? तो पूर्व में जो लोहाघाट विधायक है खुशहाल सिंह अधिकारी जी, उनके द्वारा भी जो यहाँ पर को स्टेडियम की जो गुणवत्ता पे सवाल उठाए थे, और उनको काफ़ी जो पेयजल निर्माण के अधिकारी, उनको काफ़ी लताड़ भी उनके द्वारा लगाई गई थी, और इन पर जो है कार्य गुणवत्ता से करने के आदेश दिए थे। लेकिन विधायक के आदेश के बावजूद भी इस प्रकार का जो कार्य हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखो, एक अवहेलना जैसी दिख रही है, क्योंकि माननीय हमारे लोहाघाट के विधायक अधिकारी जी यहाँ पे स्वयं आए हुए थे, एक बार नहीं वो 3 बार आए, और इनके जो अधिकारी थे साफ साफ उन्हें कड़ी चेतावनी दी थी, उन्हें कड़े निर्देश दिए थे कि काम में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो उसके बाद भी इन लोगों को पता नहीं किसी चीज़ का ना डर है ना कुछ है। मुझे तो ये लगता है कि किसी बड़े नेता का इनके पीछे हाथ है, जो कि ऊपर बैठा हुआ है, और उसी की वजह से ये ना किसी जनप्रतिनिधि की सुन रहे हैं, ना ही ये क्या कहते हैं शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों की सुन रहे हैं। तो मयंक भाई, अभी भी जो स्टेडियम में काफ़ी काम होना है, जो सामने दीवार दिख रही है दर्शक दीर्घा, वो नहीं बनी है अभी, और जो बिल्डिंग है खतरे की जद पर पूरी तरह आ चुकी है। तो 10 साल से स्टेडियम का निर्माण ना होना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो क्या कहेंगे तो स्टेडियम की सुरक्षा के लिए? देखिए, मैं बोलता हूँ, जो मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं कि हमने एक विकसित चंपावत और एक आदर्श चंपावत हम बना रहे हैं, तो मुझे तो कहीं नहीं लगता, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं, और ऊपर ऊपर ही इनकी बातों में ही इनका जिला आदर्श बन रहा है। मुझे ऑन ग्राउंड आप कहीं पे भी जाइए, आज देखिए आप स्वाला की अगर आप बात देख लीजिए, मैं थोड़ा मुद्दे से हट के बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर लिए हैं, करोड़ों रुपए, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। तो उसको छोड़ के आप स्टेडियम में देखिए ना, इनके अधिकारी सब आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। यहाँ पे सिटिंग वॉल बननी थी पीछे साइड, सिटिंग वॉल बनती तो ऊपर की जो बिल्डिंग है हमारी वो सेफ रहती। नीचे जो आज ये मिट्टी बह के पूरे सिंथेटिक को इसने ख़त्म कर दिया, ये चीज़ नहीं होती। तो ये पूर्व में ये काम होना था, उसके बाद सिंथेटिक का होना था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये सही हो रहा है। और मैं बोलता हूँ कि बड़े बड़े चाहे अधिकारी हो चाहे कोई नेता हो, तो किसी की सबको पता सबको है, और मुझे ये लगता है कि जो है बिल्कुल खुले रूप से यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार के लिए आप किसको जो है आरोप लगाएंगे, किसको जो है मानते हैं कि इनके द्वारा ही किया जा रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए मैं साफ साफ बोलता हूँ, सरकार को मैं सबसे पहले बोलूँगा, उसके बाद जो इनके अधिकारी बैठे हुए हैं ज़िले में, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी हो, कितने उच्च अधिकारी हो, हर कोई यहाँ पे आ रहा है, देख रहा है, लेकिन किसी ने आज तक यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई। इसका मतलब मैं यही मानता हूँ कि ये सब के सब संलिप्त हैं। और मैं यही बोलता हूँ, अगर समय रहते इसका कोई एक ऐसा ठोस निर्णय नहीं लिया गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई गई, तो मैं बोलता हूँ बहुत जल्द एक उग्र आंदोलन होगा इस सुई क्षेत्र की जनता का। और उस आंदोलन को ऐसा रूप दिया जाएगा कि फिर मैं उसकी परिकल्पना करना जो है मैं खुद से नहीं बोल सकता, वो खुद शासन प्रशासन देखेगा उसको। तो शासन और प्रशासन और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस स्टेडियम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो एकदम घटिया गुणवत्ता का कार्य हो रहा है? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पहले मैदान में आइए और यहाँ पे इंजीनियर से चेक करवाइए कि कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, उसको आप सुधारिए। क्योंकि कल के दिन ये हैंड ओवर हो जाएगा, फिर खेल विभाग तो सीधे बोलेगा हमें हैंड ओवर हो गया है, जो ठेकेदार था उसने ऐसा किया वैसा किया, तो एक दूसरे को कोसने में ही रहेंगे। तो मैं यही बोलता हूँ कि डीएम, एसडीएम, खेल विभाग के जितने भी हैं, सब लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे ऑन ग्राउंड देखें, उसके बाद ही यहाँ पे इस काम को अभी स्टे लगाना चाहिए। इस काम में मेरे को ये लगता है काम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद मयंक भाई। ये थे हमारे जो पूर्व सैनिक हैं और कोच हैं मयंक कोहली, यहाँ पे बच्चों को जो है ट्रेनिंग देते हैं, निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। कई इनके सिखाए हुए जो बच्चे आज भारतीय सेना में जो है सेवाएं दे रहे हैं, अग्निवीर में दे रहे हैं, पुलिस में दे रहे हैं, आईटीबीपी में दे रहे हैं।
तो कोच मयंक ओली ने यहाँ पे जो समन्या में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम है, तो उसमें जो सिंथेटिक ट्रैक बिछाने का कार्य हो रहा है, उस पर जो है भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। तो शासन प्रशासन और चंपावत जिला प्रशासन ने यहाँ पे संज्ञान लेना चाहिए। कोच मयंक ओली ने सीधे शासन प्रशासन से मांग की है कि इस जो सिंथेटिक ट्रैक बिछाने का कार्य हो रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए और जो इसमें संलिप्त कर्मचारी हैं, संस्था है, जो ठेकेदार है, उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई यहाँ पर को की जाए। धन्यवाद। खबर फास्ट के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट अपने सहयोगी मुस्तकीम के साथ। धन्यवाद। तो मैंने कहा तू दे देना फील्ड ला करेंगे। घास के लिए बोला, अकड़ रहा है मेरे से। मैंने कहा चल कोई ना यार।